अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलामु अला आबाए सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलामु अला उम्महाति सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलामु अला अअमामि सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन ला सय्यमन अफ़्ज़लुल बशरि बअदल अंबिया बिल क़ौलिल ग़ालिब खैरुन नासिरीन सय्यदुना अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व इतरतिहि व अशीरतिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अज़ीम रऊफ़ुर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। हम्दो सलात के बाद इंतहाई वाजिबुल क़द्र हाज़िरीन व नाज़िरीन बिहम्दिल्लाह ताला हमारी सिलसिलावार गुफ्तगू हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रहमतल लिल आलमीन की अज़मत में चल रही है। और हमारी गुफ्तगू में हमने कुरान और सुन्नत की रोशनी में आलमीन का नुक्ता आगाज़ जो है वो हमने आपको तलाश करके बयान कर दिया है कि हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात ही आलमीन का नुक्ता आगाज़ हैं अज़मत के अतबार से, और फिर इसी अज़मत के अतबार से आलमीन का नुक्ता इख्तिताम भी अपनी अज़मत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात है। ताहम हमने अहादीस और आयात की रोशनी में आलमीन की तश्कील, ताबीर और आलमीन की अज़मत को हमने बयान किया और ये साबित किया कि हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि पहला नुक्ता आगाज़ हैं और सारी कायनात इसी नुक्ते के फ़ैज़ान से वजूद में आई है। आप कभी कलम तराशें और स्याही में डबोएं, फिर एक नुक्ता लगाएं, उस नुक्ते से हर हर्फ तश्कील पा सकता है, लेकिन किसी भी हर्फ से नुक्ता नहीं तश्कील पा सकता। ये एक ज़ाब्ता है। नुक्ते को जो हर्फ बनाना चाहें बन जाएगा, लेकिन किसी हर्फ को समेट कर नुक्ता बनाना चाहें तो नहीं बन सकता। इसलिए अल्लाह ताला की ज़ात ने आगाज़ भी, या जिस तरह यूँ समझें कि आप हाथ में प्रकार लें तो एक प्रकार का जो दूसरा हिस्सा जो दायरा खींचता है, सर्कुलेट करता है, उसको आपने एक दायरा लेना है गोल, तो जिस नुक्ते से उसका आगाज़ होगा उसी नुक्ते पर इख्तिताम होगा। तो अल्लाह वाहदा शरीक ने अज़मतों की इब्तिदा भी ज़ात मोहम्मद से फ़रमाई है और अज़मतों की इंतहा भी ज़ात वाला सिफ़ात हैं। इसीलिए हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इशारा दिया है कि कायनात भर की अज़मतों में सबसे ज़्यादा साहिबान अज़मत अंबिया अलैहिस्सलाम का वजूद मुक़द्दस है। और फिर ये इरशाद फरमाया अना अव्वलुहुम फ़िल ख़ल्क़ि व आखिरुहुम फ़िल बेसते, मैं खिलकत के एतबार से हर नबी के वजूद से पहले वजूद में आया हूँ। यानी अज़मत अंबिया अलैहिस्सलाम
से पहले अगर किसी अज़मत को वजूद बख्शा गया है तो वो ज़ात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और हुज़ूर ने फरमाया व आखिरहुम फिल बेसत है, और जब बेसत की बारी आई तो मैं सबसे आखिर में आया। तो गोया अव्वल भी मुस्तफ़ा हैं और आखिर भी मुस्तफ़ा हैं, आखिरुज़्ज़मा भी मुस्तफ़ा हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शायद इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था एक आयत करीमा की तफसीर करते, वल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन, ये इसकी तफसीर करते हुए डॉक्टर इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया था, निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरक़ान वही यासीन वही ताहा। तो ये किसी के फ़र्त जज्बात नहीं, अल्लाह की मशीयत का तसलसल है। और फिर इसके मद्दे मुकाबिल कोई नुक्ता है ही नहीं किसी के पास जो मुआरज़ में वो पेश कर सके या जिसकी कोई हकीकत हो। तो गोया अज़मत हुस्न की इब्तदा भी ज़ात मुस्तफ़ा हैं और अज़मत हुस्न की इंतहा भी ज़ात मुस्तफ़ा हैं। इसीलिए हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ात वाला सिफ़ात ने इस उन्वान को अपने अल्फाज में बड़ा खूबसूरत बयान फरमाया कि मलिकुन्नास लैसा लहू शरीकुन, मलिकुन्नास लैसा लहू शरीकुन, ए हबीब अल्लाह के ला शरीक होने में कोई शक नहीं कि उसने आप जैसा महबूब पैदा फरमाया है। हुवल मुब्दी वल मुईद, हुवल वहाब वल मुब्दी वल मुईद, वो इतना साहिब अता है। जब उसने अपने हुस्न का ख़जाना खोला तो उस ख़जाने की इब्तदा भी आपकी साथ है ज़ात है और इंतहा भी आपकी ज़ात है। जनाबे हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी यही कहा। वो फरमाते हैं व अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलदिन निसा खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशा। ये सिर्फ़ विजदानियात नहीं, वो हक़ाइक़ हैं जिनको सदियों से तस्लीम किया गया है। अगर किसी के नक्शा ख़याल में ये बात नहीं आती तो वो इल्म की तरफ रजू करे, कुरान की रूह की तरफ आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न के जलवों में उतरे, उसे महसूस होगा। लेकिन अगर कोई इस तरफ ध्यान ही न करे, अपने मजहबी बनाए हुए ख़यालात के तसव्वुर में उतर कर वो जोड़ तोड़ करता फिरे, तो अब वो वक्त नहीं रहा कि उम्मत इस तरह के तराशे हुए मजहब को और तसव्वुर दीन को माने। नहीं, अब कुरान की सादा लोही पर उम्मत का यकीन आ गया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादा अज़मत पर यकीन आ गया है। अब कोई मजहब मसलक फ़िरका शिरका नहीं रहेगा, ना रहना चाहिए, ना ही इसकी कोई हकीकत है। हुज़ूर की ज़ात ने तो ये फ़र्क ख़त्म किए हैं और हुज़ूर की ज़ात पर ही फ़र्क डाले जाएँ और आप पर हम फैसला करें कि हुज़ूर ये हैं और वो नहीं। नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। हुज़ूर ये के तसव्वुरात से भी बुलंद हैं और वो की तंगनाइयों से भी बुलंद हैं। हुज़ूर वो हैं अल्लज़ी यराकाहीन तक़ूम व तक़ल्लुबका फ़िस्साजिदीन फ़इन्नका बिअअयुनिना। हुज़ूर आका अलैहिस्सलाम की हुस्न में तो इतनी लताफ़त है, अल्लाह फरमाते मेरे हबीब तेरे हुस्न की रानाई में इतनी लताफ़त है कि हमने आपको अपनी निगाहों में बसा लिया है। अल्लाहु अकबर। तो जो ज़ात वाला सिफ़ात अपने महसन इस्मत में खुदाए ज़ुल जलाल खालिक कायनात ला शरीक की निगाहों में बस जाए प्यार बनकर, उस पर अंदाज़े कैसे लगाए जा सकते हैं, मजहब कैसे बनाए जा सकते हैं। इसलिए आरिफों के सुल्तान हज़रत सुल्तान आरिफीन बाहु सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, इन्हीं तंग नज़रियों के तसव्वुरात को देकर फरमाया था कि मज़बा दे दरवाजे उच्चे तेरा इश्क दा मोरी हूँ, ए आलम फाजल लंघण न देंदे जो लंघदा सो चोरी हूँ, पुट पुट इट्टा वट्टे मारन दर्द मदां दे खोरी हूँ, राज माही दे आशिक जानन की जानन यार गलोरी हूँ। इन बातें बनाने वालों को जो मज़हब तराशते हैं, इनको क्या पता महबूब के हुस्न की लताफ़त का मकाम क्या है, करीम आका अलैहिस्सलाम की अज़मतों का तक़द्दुस क्या है। ये सिर्फ मज़हबों की दुनिया में रहते हैं, ये रहते फिरें। मैं सादा लो मुसलमानों से अर्ज़ करता हूँ, मशरिक़ मग़रिब शुमाल जनूब में बसने वाले अहले इस्लाम से अर्ज़ करता हूँ कि मुल्ला इज़्म के तराशे हुए तसव्वुर दीन से बगावत करके
हजूर की सादा अज़मत में उतर आएँ और अल्लाह वाहदहू शरीक की मशीयत के सादा तकाज़ों में उतर आएँ। यकीनन यही हकीकत है, ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह का कुरान कह रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कह रहा है। तो हमारी गुफ्तगू थी कि हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात के अंदर अज़मतों का नुक्ता आगाज़ भी आप हैं और नुक्ता इख्तिताम भी आप हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को ख़ुद असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि रिदवान के सामने इरशाद फरमाया। जब असहाबे रसूल अलैहि रिदवान ने कहा कि या रसूलल्लाह आपने नमाज़ें पढ़वाई, हमने पढ़ी, रोज़े रखवाया, हमने रखे, हज कराया, हमने किया, ज़कात, जिहाद, सारे आकाम हम आपकी तामील अज़मत में चलते रहे, करते रहे। अब हम चाहते हैं अख़बिरना अन नफ्सिक, हमें अपनी ज़ात के बाबत भी कोई बताओ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का तसव्वुर अज़मत कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ आकर तकमील पजीर हुआ। तो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाया, कहा मुझसे मेरी बाबत सुनना चाहते हो? तो अल्लाह ताला की ज़ात ने 3 हकीकतें मेरी बाबत वाबस्ता फरमाई हैं। एक मेरी खिलकत है, वो मेरा रूहानी और नूरानी वजूद है। दूसरी मेरी विलादत है, वो मेरा जिस्मानी वजूद है। तीसरी मेरी बेशत है। मेरी खिलकत भी कायनात के अंदर फैज़बार रही, बल्कि बज़्म कायनात की ईजाद भी अल्लाह वाहदहू ला शरीक ने मेरी खिलकत के फैज़ान से पैदा फरमाया है सारी कायनात को। और हुज़ूर ने यह भी फरमाया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लु खलाइक़ मिन नूरी, सारी चीज़ों से पहले जिस हकीकत को पैदा फरमाया वो अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा फरमाया और कायनात की हर हकीकत को मेरे नूर से वजूद बख्शा है। अब इससे बड़ी कोई और तस्दीक हो सकती है? कहाँ रसूलुल्लाह का इरशाद गरामी, कहाँ मौलाना साहिबान का अपना मदरसे में बनाया हुआ तसव्वुर दीन। इसलिए मैं उम्मत से गुजारिश करता हूँ कि इनके वावेले की तरफ ध्यान न किया करो। ये नज़रिया ज़रूरत से आगे इनका दीन ही कोई नहीं है, इल्ला माशा अल्लाह। अच्छे अहले इल्म जो दर्क रखते हैं, मैं उनके कदमों की भी खाक नहीं बन सकता, उनके कदमों की खाक ही मुझसे मुक़द्दस है, लेकिन उनसे मुझे शदीद नफ़रत है जिन्होंने उम्मत में नफ़रत डाली है। मुझे उनसे शदीद नफ़रत है, खा वो खाने काबे का इमाम हो, खा किसी बड़ी जामा मस्जिद का ख़तीब हो, या किसी जामिया मदरसे का जनाब वाला वो मोहतमिम हो, वो जैसा भी है अपनी अज़मत में वो रहे, मुझे उससे क्या है। मैंने तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है, मौलाना साहिबान का तो नहीं पढ़ा। बहरहाल हम चल रहे थे सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो उस खराम नाज पर, जिस खराम नाज की बरकत जो है वो आलम अनवार को भी मुस्तफ़ीद कर रही है, आलम मिसाल को, आलम अरवाह को, आलम कायनात को, आलम शहादत को, आलम बरज़ख को भी वो मुस्तफ़ीद करेगी। इसलिए मौलाना अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़ा ख़ूबसूरत एक शेर इरशाद फरमाया कि अल्लाहु अकबर। आखिर में उस शेर का एक जुमला है कि मुंशी रहमत का कलमदान गया, जिधर हुजूर जाते गए उधर रहमत इलाही फ़यूज़ात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ढेर लगाते गए, कायनात को नेमत बख्शते गए। हाँ, हर तरफ नेमतें बांटता हुआ जिस तरफ भी ये ज़ीशान गया, नेमतें बांटता हुआ जिस तरफ भी ये ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। जिधर हजूर चलते गए खराम नाज फरमाते गए, राहों को संवारते गए और हुर्मतें देते रहे। अगर आलम अनवार से नुज़ूल फरमाया है तो आलम अनवार की कायनात को हुर्मतों से माला माल कर दिया है, अज़मतों से माला माल कर दिया है, बल्कि वजूद भी उनको हुजूर के उस नुक्ता अज़मत से मिला है जिसका वजूद सबसे पहले अल्लाह ने वजूद मिलाया है। ताहम हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और मोहब्बत भरे अंदाज में इस हकीकत को बयान फरमाया। जब अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे वजूद बख्शा तो कायनात की सारी भलाइयों और खैर को समेट कर मेरे दामन में रखा,
और कायनात की हर हकीकत मेरे बाद पैदा फरमाई। वहीन खलक़हू अक़ामहू क़ुद्दामहू मिन मक़ामिल क़ुर्ब, फिर जब मुझे अल्लाह ने वजूद बख्शा तो अपनी कुर्बतों के मकाम पर रखा। अब उस कुर्ब का जो तसव्वुर है, आदतन तो हम वो मिराज के तसव्वुर से बात करते हैं ना, फ़कान क़ाब क़ौसैनी औ अदना, यानी कौसैन औ अदना, इससे भी ज़्यादा करीब। वन्नज्मि इज़ा हवा मा दल्ल साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ू मिर्रतिन फ़स्तवा व हुवा बिल उफ़ुक़िल आला सुम्मा दना फ़तदल्ला। फिर ये कुर्बतें बढ़ीं और बढ़ीं और बढ़ीं। फ़कान क़ाब क़ौसैन, ये हर दो तरफ से कुर्बतें इतनी बढ़ गईं कि दो कमानों का फासला रह गया। फिर मोहब्बत की गैरत ने फिर अंगड़ाई ली कि इतना फासला भी काबिल कबूल नहीं। औ अदना, कौसैन को भी हटाकर, कौसैन से भी मोहब्बत गुजर कर एक दूसरे में पैवस्त हो गए। मोहब्बत की आगोश ने महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने अंदर समेट लिया। फिर महबूब खुदा से ही पूछो कि वो क्या एहसास थे, अल्लाह ताला की बारगाह से पूछो कि वो क्या खुशियाँ थीं, तो उस मुलाकात का मंजरनामा सामने आया है। बहरहाल ये तो नीचे से ऊपर गए थे मेराज की तरफ, मक्का से चलकर बैतुल मक़दस से ऊपर, लेकिन जिस तसव्वुर को पेश रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं वो इससे बुलंदो बाला है। वो खिलकत अव्वल में जैसा खुदा ज़ुल जलाल ने चाहा उस अंदाज में पैदा फरमा के अपने उस क़ुर्ब में रखा जिसके अंदर बोध का तसव्वुर अभी कायम हुआ ही नहीं था। शब मेराज तो बोध के तसव्वुरात भी थे, तय्युनात भी थे। उस वक्त तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ ज़ात खुदा और ज़ात मुस्तफ़ा। अल्लाह अकबर। वहाँ कुर्ब और अपना बोध और दूरियों के तसव्वुरात का तो अभी वजूद ही नहीं था, तो उस कुर्ब में रखा। इस नई आशरा अल्फ़ा सनतन, 12,000 साल, और बाद रिवायतों में ज़्यादा भी आता है। बहरहाल हज़ारों साल जिस ज़ात को अल्लाह अपने कुर्ब हुजूर में रखे, फिर उसे आलमीन की रहमत ही कहा जा सकता है। रख कर क्या खुदा ज़ुल जलाल ने कोई पर्दा डाल दिया होगा कि महबूब पड़ा रहे, सोया रहे? ऐसा नहीं है। वो मोहब्बतों की अलामात, वो मोहब्बतों के निशानात अक़ल से वरा हैं, अक़ल से वरा हैं, ख़यालात और मजहबी तसव्वुरात से वरा हैं। वो मुहिब है, ये महबूब हैं, ये मुहिब हैं, वो महबूब है। और कुर्बतें इतनी हैं कि उस कुर्बत के अंदर कोई इम्कानी खला का तसव्वुर ही मौजूद नहीं है, इम्कान ही नहीं है। बस कुर्ब था। किसका? खुदा का कुर्ब था। बंदा मिलने को करीब हज़रत कादिर गया, हाँ, ये तो नीचे से ऊपर गया है। वहाँ तो वो ऊपर ही ऊपर था, बुलंदियाँ ही बुलंदियाँ थीं। कहीं किसी नीचे का तसव्वुर ही कोई नहीं है जिसमें मुसाफत का तसव्वुर कायम किया जाए। तो नाज़रीन कराम, क्या खूबसूरत माहौल है। हज़ारों साल तक अपने महबूब को कुर्बतों में रखा। कुरान करीम ने एक लतीफ़ नुक्ता बयान किया है, कुर्बतों में रख कर खुदा करता क्या रहा? अल्लाह अकबर। फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, यकीनन अल्लाह उसके फ़रिश्ते महबूब पर दरूद भेजते हैं। और इससे पहले का भी हवाला है सूरह शुअरा के अंदर, अल्लज़ी यराकाहीन तक़ूम, अपनी कुर्बतों में रख कर अपनी तवज्जुहात रहमत, निगाह रहमत अपने महबूब के हुस्न पर जमा दी। क्योंकि अभी तक तो कायनात का कोई तसव्वुर और इम्कान वजूद में आया ही नहीं था, तो खुदा किधर देखता? अभी तो इधर उधर के तसव्वुरात वजूद में ही नहीं थे। बस उस कायनात के अंदर ज़ात खुदा के मोहब्बत के अंदाज़ थे और ज़ात मुस्तफ़ा की बंदगी के अंदाज़ थे। इस हकीकत के माहौल के अंदर क्या हुआ, कैसे हुआ, ये कायनात के इल्म से भी बुलंद है, फ़िक्र से भी बुलंद है। सुम्मा जअलहू, फिर इरशाद फरमाया, फिर अल्लाह ताला की ज़ात ने उस मेरे पैकर इस्मत को 4 एतबारात में अलग अलग सूरत में बयान फरमाया। उसकी शानों को अलग अलग तसव्वुर में, एक हिस्सा अज़मत से अर्श, कुर्सी
और इस किस्म की सारी चीज़ें, और हामिलीन अर्श फरिश्ते व खदरतुल कुर्सी, और कुर्सी को उठाने वाले खादिन फरिश्ते, ये सारी चीज़ें पैदा फरमाई मेरे हिस्सों से। फिर जो चौथा हिस्सा था, फिर अल्लाह ताला की ज़ात ने उसको सुम्मा अकामहु फ़ी मकामिल हुब्ब। अल्लाहु अकबर, क्या खूबसूरत मंजरनामा है नाज़रीन कराम। कुर्ब से मकाम, कुर्ब के मकाम के, कुर्ब हुजूर समदियत के मकाम से हुजूर मावे ख़राम हुए तो आपकी वो नूरी अज़मत जो है वह फैज़ बार हो गई, जिसकी बरकत से कायनात नूर को वजूद मिलता रहा, रहनाई हुस्न मिलती रही। फिर उसके बाद अल्लाह ताला की ज़ात ने अपने महबूब को मकाम हुब में रखा। अब कुर्ब और हुब में कोई बामी फासला बयान कर सकता है? कुर्बत उसे की जाती है, उससे की जाती है जिससे मोहब्बत हो, और महबूब वही होता है जो कुर्बतों में रहे। तो मैं अपनी बसात इल्मी के मुताबिक यहाँ इम्तियाज़ कायम ही नहीं कर सकता। इस हुब और कुर्ब के दरमियान का जो फासला है, इस बाबत खुदा की मर्ज़ी पर यकीन करता हूँ, मुस्तफ़ा करीम सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान की अज़मत पर यकीन करता हूँ। फिर हज़ारों साल तक मकाम हुब में रखा। फिर मकाम हुब के अंदर फरमाया, महबूब अब ज़रा तबस्सुम फरमाओ, हम चाहते हैं कि तेरे तबस्सुम की खैरात में कायनात को वजूद बख्शें। फिर हुजूर का नूर मुतबस्सम हुआ। अल्लाहु अकबर। फिर उस तबस्सुम की खैरात में अल्लाह ताला की ज़ात ने लौ, कलम, जन्नत और इस किस्म की नूरी अज़मतों को वजूद बख्शा। सुम्मा अकामहु क़ुद्दामहु फ़ी मकामिल खौफ। फिर अल्लाह ताला की ज़ात ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम खौफ में रखा। अब खौफ से मुराद ये तो नहीं है कि अपने महबूब को खौफ ज़दा करने के लिए वहाँ रखा, नहीं, वो खशियत इलाही का एक नूरी माहौल है। और इस खौफ से मुराद ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला की ज़ात और उसका वजूद कोई मुहीब हकीकत है जिससे डरना, जिस तरह आम मुहीब चीज़ों से हम डरते हैं, खौफज़दा होते हैं, ऐसा नहीं है। वो खौफ से मुराद ये है, अल्लाह ताला खौफज़दा नहीं करना चाहता। अल्लाह ताला के खौफ से मुराद ये है कहीं ऐसा ना हो कि ज़ाते हुस्न बेमिसाल ला शरीक की ज़ात के साथ ताल्लुक़ में अगर कोई दरार आए तो महबूब हकीकी नाराज़ हो जाए। इससे बड़ी क़यामत ही कोई नहीं, इससे बड़ा खौफ ही कोई नहीं। ये अहले मोहब्बत का मामला है। ताहम मकाम खौफ में रखा हज़ारों साल तक। फिर उस मकाम खौफ में फरमाया, हबीब तबस्सुम फरमाओ। हजूर तबस्सुम फरमाते रहे, कायनात तस्कील पजीर होते रही। आलमीन के तसलसल को अल्लाह ताला की ज़ात ने जारी रखा। खा वो आलमीन, वो आलम बाला के आलम हों या आलम शहादत के आलम हों, ये उसी तसलसल का हिस्सा हैं। फिर अल्लाह ताला की ज़ात ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुम्मा अकामहु क़ुद्दामहु फ़ी मकाम रिजा। फिर अल्लाह ताला की ज़ात ने अपने महबूब को मकाम रिजा, उम्मीद में रखा। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान की एक शनाख्त बयान फरमाई, अल ईमान बैन रिजा वल खौफ। खौफ और उम्मीद के दरमियानी हकीकत का नाम ईमान है। अल्लाह से खौफ में इतने आगे ना बढ़ जाओ कि खुदा की रहमत से उम्मीद कट जाए, और खुदा की रहमत में आकर, की उम्मीद में आकर इतने आवारा ना हो जाओ कि खुदा ज़ुल जलाल की हुर्मत ही तुम्हें भूल जाए। नहीं, उसका खौफ भी रखना है कि वो हमारे हकीकी महबूब हकीकी नाराज़ ना हो जाए। इसलिए तो ये इरशाद फरमाया अल्लाह ताला की ज़ात ने। फिर इस हवाले से हज़ारों साल वहाँ रखा, और फिर फरमाया महबूब ज़रा तबस्सुम फरमाओ। तो उस तबस्सुम की अज़मत में अल्लाह ताला की ज़ात ने रसूल दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस हुस्न लताफ़त के नूर से अक़ल को पैदा फरमाया, इल्म की वसअतों को पैदा फरमाया, हिकमत को पैदा फरमाया। वल इस्मत व तौफ़ीक़, इस्मत और तौफ़ीक़ को भी हुस्न मोहम्मद के जलवों से फैज़ान मिला है, वजूद मिला है। आज अहले इल्म मगज़मारी कर रहे हैं किसके पास इस्मत है या किसके पास इस्मत नहीं,
और अम्बिया अलैहिस्सलाम से इस्मत को वाबस्ता करके वो ये समझ रहे हैं कि हमने नबूवत की शान को बहुत बड़ा बुलंद मकाम पर बयान किया है। अल्लाह के बंदो, ये इस्मत तो जलवाए मोहम्मद की खैरात से है, रसूलुल्लाह के तबस्सुम की खैरात से नफ्स इस्मत को वजूद मिला है। ये इस्मत मेरे करीम आका के लिए बायस अज़मत कैसे हो सकती है? बल्कि इस्मत के लिए अगर कोई हवाला और मयार की ज़ात है तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। और सैयदा कायनात, मखदूमा कायनात, मौसना कायनात जनाब बीबी फातिमतुज़ ज़हरा सलवातुल्लाह ताला अलैहा की इस्मत पर इस दौर में बातें की गई हैं, इनकार किया गया है। मैं उन्हें अर्ज़ करता हूँ, खुदा का खौफ करें। ये इस्मत रसूल के तबस्सुम की खैरात है। तबस्सुम कहाँ और नबूवत के जिगर का मकाम कहाँ? ज़रा ये तवाज़ुन कर लें तो आपकी अकल ठिकाने आ जाएगी। मुल्ला इज़्म का तराशा हुआ तसव्वुर दीन 100% से भी ज़्यादा झूठ है, और खुदा की मशीयत और मिजाज रसूल की हुर्बतों से लिया हुआ दीन ये ऐन हकीकत है। उम्मत बगावत कर दे ऐसे मुल्ला इज़्म के तसव्वुर दीन से जिसमें रसूलुल्लाह के हरम की हुर्मतों को तराजू किया जाए, पामाइश किया जाए और अपनी मनमानी तशरीह की जाए कि वो इस्मत नहीं रखती, इस्मत रखती हैं, फ़लाँ हैं, वो गुनाह पर ख़ता पर थी या नहीं थी, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। ये मुल्ला इज़्म का दिया हुआ तसव्वुर दीन है। इसका कुरान से और मिजाज नबूवत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। रसूल खुद फरमा रहे हैं, फ़ख़ुलिक़ल अक़्लु मिन जुज़इन वल इल्मु वल हिक्मा वल इस्मा वत्तौफ़ीक़ु मिन जुज़इन। ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न की खैरात है, तबस्सुम की खैरात है। तो हुजूर के लिए वजह अज़मत क्या हो सकती है? इस्मत जिसको वजूद ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैरात से मिला है, तबस्सुम की खैरात से मिला है। तो इसलिए तबस्सुम भी अपनी एक शान रखता है, लेकिन जिगर का एक अपना मकाम है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहा से पूछा गया कि आपने रसूलुल्लाह को कैसा पाया? तो आपने इरशाद फरमाया, मुझसे पूछते हो, कुरान पढ़ा करो। इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, आपके उसने खुल्क़ की अज़मत में आया है। कान खुलुक़ुहुल कुरान, सारा कुरान रसूलुल्लाह का खुल्क़ है, या आपका इखलाक़ कुरान के ऐन मुताबिक है। फिर यहाँ एक और जुमला भी इरशाद फरमाया, वो शायद उम्मत भूल गई है, अहले इल्म भूल गए हैं। फरमाया, मा रअयतु अहदन क़त्तन, मैंने कभी नहीं देखा ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी में मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खलवत और जलवत की दोनों अज़मतें देखी हैं, मेरी आंखों के मुशाहिदे में हैं, और मैं असहाबा कराम को पढ़ाती हूँ, इल्म देती हूँ। ये एक हकीकत है। वो फरमाती हैं कि मैंने रसूल दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऐन मुशाबे, यानी साहिब खुल्क़ अज़ीम का ऐन अगर किसी ज़ात को देखा है तो वो फातिमतुज़ ज़हरा सलवातुल्लाह ताला अलैहा की ज़ात वाला सिफ़ात है। जो रसूल के खुल्क़ अज़ीम का ऐन हो, उस पर भी इस्मत के सबूत के लिए दलील मांगी जाती है। मैं चैलेंज करता हूँ रूए कायनात के अहले इल्म को, आएँ फ़कीर को कोई एक माने इस्मत बयान कर दें दलील के साथ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादी का फ़लाँ रवैया इस्मत के ख़िलाफ़ था। बातें बनाते हैं, घर बैठ कर दीन तराशते हैं और फिर जाकर उम्मत को परेशान करते हैं। उम्मत से गुजारिश कर रहा हूँ कि मुल्ला इज़्म के तराशे हुए तसव्वुर दीन का इनकार करके, बगावत करके रसूलुल्लाह के हरम की हुर्मत में अपने यकीन को सजदा रेज़ कर दें। हर हाल अलग से ये इसका मौजू है और मैंने इस पर किताब लिखी, इस्मत फातिमतुज़ ज़हरा और कुरान अज़ीम। दुआ करो कि अल्लाह ताला मुझे तौफ़ीक़ बख्शे, वो फ़ौरी मंज़र आम पर आए। वो 600 सफ़हात से ज़ायद सफ़हात पर वो किताब है। अल्लाह ताला मुझे तौफ़ीक़ बख्शे कि बीबी साहबा की ये नौकरी कर पाऊँ और लोगों को इसका अंदाज़ा हो पाए। फिर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये तश्कील हो रही है कायनात और आलमीन की। फिर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुम्मा अक़ामहु क़ुद्दामहु फ़ी मक़ामिल हया, फिर अल्लाह वाला शरीक ने मेरी उस नूरी लताफ़त और अज़मत को, वजूद को मकाम हया में रखा हज़ारों साल। अल्लाहु अकबर। सुम्मा नज़र अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला इलैहि फ़तरश्शह नूर इरक़ा, फिर अल्लाह ताला की ज़ात ने जब देखा मोहब्बत के साथ तो फिर मेरे इस नूर के
फैज़ान से, मेरे इस नूर की अज़मत से ये कतरात जो हैं इर्क और पसीने के जारी हुए। में अता अल्फ़ा व अरबा 1,24,000। अल्लाह अकबर, 1,24,000। अल्लाह ताला की ज़ात ने मेरे उन कतरों को 1,24,000 कतरात में तकसीम फरमाया। फ़ख़लक़ल्लाहु मिन कुल्लि क़तरतिन रूहा नबिय्यिन, अल्लाह ताला की ज़ात ने हर कतरे की फैज़ान और बरकत से नबी की रूह को पैदा फरमाया है। और रूह रसूलन, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, या रसूल की रूह को पैदा फरमाया है। सुम्मत तनफ़्फ़सत अरवाहुल अंबिया, फिर अल्लाह ताला की ज़ात ने उन रूहों को अंबिया के वजूदों में दाखिल फरमाया है। फ़ख़लक़ल्लाहु मिन अनफ़ासिहिम, फिर अल्लाह ताला की ज़ात ने उन नफूस क़ुद्सिया के फ़ैज़ान से औलिया, शुहदा, सुअदा और मुतीईन यौमुल क़यामत तक जो आते रहेंगे अज़मतें वाले लोग, वो उसी नूर के तसलसल और बरक़ात का हिस्सा हैं। अर्श और कुर्सी मिन नूरी वल कर्रुबियून मिन नूरी वल रूहानियून वल मलाइका मिन नूरी। अर्श, कुर्सी, कर्रो बयान, फ़रिश्ते, ये किरामन कातिबीन फरमाइए ये मेरे नूर से हैं। रूहानी कायनात की अज़मतों के जितने भी हैं मलाइक हैं वो सब मेरे नूर से हैं। जन्नत भी मेरे नूर से है, जन्नत की नेमतें भी मेरे नूर से हैं। मलाइका समावात भी मेरे नूर से हैं। शम्स, कमर, कवाकिब मेरे नूर से हैं। अक़ल, तौफ़ीक़ मेरे नूर से हैं। अरवाह और रसूल वल अंबिया मेरे नूर से हैं। शुहदा, सुअदा, सालिहून, ये सब कुछ मेरे नूर के नताज से हैं, मेरे नूर के पसीने की बरकत से। तो ये सारी चीज़ें रसूल बयान फरमा रहे हैं। सुम्मा खलक़ल्लाहु इसने अशरा अल्फ़ा हिजाबिन, फिर अल्लाह ताला की ज़ात ने 12,000 नूर के हिजाबात पैदा फरमाए। ये आलमीन की तश्कील हो रही है। किससे हो रही है? मटीरियल से नहीं, बदीउस समावात वल अर्द, जो बग़ैर नक्शे और मटीरियल के पैदा करने वाली ताकत है ज़ात हक़, वो ये सब चीज़ें मेरे नूर से बना रहा है। आलमीन के लिए ही रहमत हैं और आलमीन के ही बाइस हैं। अल्लाह अकबर, ये मकाम है मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम का। फिर ये जो हिजाब पैदा फरमाए 12,000, फ़अक़ामल्लाहु नूरी व हुवल जुज़्उ, फिर हर एक हिजाब के अंदर मेरे उस नूर को 1000 साल तक रखा। अल्लाह अकबर, हर उस नूर को 1000 साल तक उस नूर के एहसासों में रखा है। और वही मकामातुल अबूदिया व सकीना, ये अबूदियत और सकीना के मकामात हैं, सब्र और सिद्क़ और यकीन के मकामात हैं। फ़ग़मसल्लाहु ज़ालिका नूर फ़ी कुल्लि हिजाबिन अल्फ़ सनातिन, फिर अल्लाह ताला की ज़ात ने गोता दिया नूर के उन जलवों के अंदर मेरे उस नूरी पैकर को कि वो भी मेरे नूर में मिलकर नूर हो गए और मेरा नूर उस नूरों में उतर कर नूर की एक नई अज़मत के साथ ज़हूर पज़ीर हुआ है। तो नाज़रीन कराम, अब जब नूर के जलवों को वजूद ही हुस्न मुस्तफ़ा की खैरात में मिला है, वो रसूल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बायस इस्मत कैसे हो सकता है? हाँ, ये बात ज़रूर है, कायनात और बज़्म आलम के अंदर जितना नूर है, इस नूर के ज़हूर का पहला मबदा वजूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने फिर इरशाद फरमाया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर हिजाब के अंदर 1000 साल तक मेरे नूर को रखा। फलम्मा अखरजल्लाहु नूर मिनल हुजुबे, फिर अल्लाह ताला की ज़ात ने जिस वक़्त उन हिजाबात नूर से मुझे निकाला, उन नूर की अज़मतों से, फिर इरशाद फरमाया, महबूब जिस तरह बज़्म नूर को वजूद बख्शा है, जिस तरह बज़्म नूर को रौनक अज़मत बख्शी है, अब बज़्म आलम शहादत को भी अपने फ़ैज़ान हुस्न से रौनक अता फ़रमाओ। मेरे हबीब, आपका खराम नाज जिधर जिधर से आप चलते गए, रौनक ज़िंदगी भी बहाल होती गई, अज़मत बंदगी का शऊर भी आता गया, लोग हकीकतों को वजूद भी मिलता गया, कायनात की तश्कील भी अपने अमल में आती रही और अल्लाह वहदहू ला शरीक की शान खल्कियत का ज़हूर भी होता रहा। अल्लाह वहदहू ला शरीक ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या शान व शौकत अता फ़रमाई है। अब ये वो अज़मतें हैं जो रिसालत पनाह आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नबवी ज़ुबान से असहाब रसूल को बयान कर रहे हैं। अगर किसी भी अज़मत के बयान में कहीं कोई इम्कान होता सोचने का, तो असहाब रसूल पूरे कुरान को जानने वाले थे
कह देते कि या रसूलल्लाह फ़लाँ जगह पर आपने सिर्फ फ़र्त जज्बात में कोई बात कही, किसी सहाबी ने ऊँ तक नहीं की, सब ने कहा आमन्ना, आका जो कुछ आपने फरमाया है अपनी ज़ात की बाबत हम ईमान ले आए, व सदकना, हमने तस्दीक की है। तो नाज़रीन कराम, ये वक्त जोड़ तोड़ का नहीं है, रसूल के दामन नूर में उतर कर उम्मत की वहदत में उतरने का वक्त है। इसलिए छोड़ दो, ये बनाए हुए बुत हैं। मैंने इस पर पहले भी कुछ 40 घंटे के करीब खिताब किया है। ये मसलकी फ़िरके, ये बुत हैं। कोई लक्कड़ के बुत को पूजता है तो उसे मुशरिक कहा जाता है, तो फ़िरका जो ख्वाहिश का बनाया हुआ बुत है, इसको पूजने वाला मुशरिक नहीं हो सकता। मैं इंशाअल्लाह इस पर मज़ीद आगे गुफ्तगू करूँगा। अल्लाह ताला मेरी आपकी आरज़ू के शरफ़ कबूलियत से सरफराज फरमाए।